नमो भगवतो वासुदेवा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आइए, क्षमा चाहेंगे। पहली बात तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि एक दो दिन आप लोगों का क्लास गैप कर दिया गया, मिस कर दिया गया और मैं आ नहीं सका। कुछ आवश्यक कारणवश मैं नहीं आ पाया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और बाकी जो भी वीडियो आपके चल रहे थे, जो भी आपके क्लासेस चल रहे थे, वो कंटिन्यू चलेंगे भैया। ठीक, तो आप जैसा कि अगर पिछले क्लास की बात की जाए तो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या शिक्षक केंद्रित विधियाँ पढ़ रहे थे आप लोग, और उसमें व्याख्यान विधि भी आप देख चुके थे। चलिए उसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं भैया। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं भैया, वो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें भैया, सब्सक्राइब भी करें भैया। कुछ ही कदम दूर हम हैं, उस कदमों को क्यों ना आगे बढ़ा करके मंजिल को चूमा जाए, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत आभार भी है, धन्यवाद भी है भैया। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम लोग क्या करते हैं भैया, आगे चलते हैं। तो आज जो हम लोग शिक्षक केंद्रित विधि देख रहे थे भैया, उसमें हम लोग दूसरी विधि को देखेंगे। और यह दूसरी विधि कोई और विधि नहीं है, आपकी है भैया ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि ऐतिहासिक विधि। अच्छा, ऐतिहासिक विधि होती क्या है भैया? पहली बात तो आप जानिएगा, जितने भी विषय होते हैं सबका, समस्त विषय वस्तु का कोई ना कोई ऐतिहासिक तथ्य होता है। क्या होता है भैया? कोई न कोई ऐतिहासिक तथ्य होता है। अच्छा, समस्त विषयों का क्या होता है? कोई न कोई ऐतिहासिक तथ्य होता है। अब देखिए भैया, अब इन तथ्यों से जुड़े रहने के कारण आप कहते हैं कि इन तथ्यों से जुड़े रहने के लिए शिक्षक इस विधि का प्रयोग करता है। यानी जितने भी विषय आप पढ़ते हैं भैया, सभी विषयों का क्या होता है, अपना कोई न कोई ऐतिहासिक तथ्य होता है। अब उस तथ्यों का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और उस तथ्यों का पता लगाते हैं भैया, तो उस तथ्यों से जुड़े रहने के कारण जो तथ्य आपके होते हैं, उन तथ्यों से हम क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं भैया। और जुड़े रहने के कारण हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह कौन सी विधि? ऐतिहासिक विधि। अब ऐतिहासिक विधि में होता क्या है, इसमें क्या होता है, शिक्षक किसी न किसी घटना का वर्णन करता है। जो भी आपकी घटना होती है, उन घटनाओं का क्या करता है, वर्णन करता है। अब जिन घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के प्रति जो छात्र होते हैं भैया, उनको स्वतंत्र रूप से क्या की जाती है, छूट दे दी जाती है कि वो अपनी छूट के रूप से उस घटना के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक, यानी उनको छूट दिया जाता है कि वो क्या करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान का मतलब खोज। ठीक, अब उसी को लेके चलेंगे तो अन्वेषण होगा। अन्वेषण माने भी खोज होता है और अन्वेषक माने खोज करता होता है। ठीक,
छात्र स्वतंत्र रूप से उस घटना का अनुसंधान करता है भैया। अनुसंधान में वह क्या करता है, खोजकर्ता के रूप में होता है, और उस खोजकर्ता के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में किसे प्रस्तुत किया जाता है भैया, शिक्षक को प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए यह विधि किसकी विधि हो जाती है, शिक्षक केंद्रित विधि में आ जाती है। ठीक, यह चीज आपको समझ में आई होगी। अगर देखिए एक बार, अगर दूसरी विधि की बात की जाए, सॉरी ये दूसरी हो गई, तीसरी विधि की बात की जाए तो एक आती है भैया ट्यूटोरियल विधि। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस सेट मैं लेकर जल्दी आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, और वहाँ पर हमारे और आपके बीच जोरदार प्रैक्टिस होंगे, और वही पेपर आपको दिए जाएंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपका धुआंधार होगा, मस्त एकदम धार के। और आप लोग जितने लोग भी आ रहे हैं भैया, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। ठीक, चलिए अगर ट्यूटोरियल विधि की बात करें भैया, तो ट्यूटोरियल विधि क्या होती है, जैसे आप वर्तमान में देखते होंगे कि जो भी बच्चे होते हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ वो क्या करते हैं भैया, अपने आसपास पड़ोस के कुछ बच्चों को पकड़ते हैं ना, और जब बच्चों को पकड़ते हैं तो वो जाके वहाँ पर क्या करते हैं, 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, 4 बच्चे को, कुछ बच्चे को पकड़ेंगे और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं भैया, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। बस यही विधि क्या होती है, कक्ष में भी अपनाई जाती है। अब कक्ष में यह विधि कैसे अपनाई जाती है भैया, शिक्षक करता क्या है कि जितने भी कक्ष के बालक होते हैं सबको छोटे छोटे समूहों में बांट लेता है, और छोटे छोटे समूहों में बांटने के बाद जो उनकी समस्याएं होती हैं, अलग अलग समस्याएं उनको प्रदान की जाती हैं। अब छात्र क्या करता है भैया, उन समस्याओं को हल करता है, लेकिन उन समस्याओं में जो भी बाधाएं आती हैं, समस्याओं को हल करने में जो भी बाधाएं आती हैं, शिक्षक जाता है सामूहिक रूप से उन समस्याओं को हल करता है। जैसे मान लीजिए भैया, इसको पहले समझ लीजिए, मान लीजिए एक कक्षा में 50 बालक हैं, ठीक, 50 बालक नहीं 30 बालक, वैसे आपकी जो प्राइमरी में इस समय निर्धारित है वो 30 बालक पर 1 टीचर ना। अब ये जो पैमाना है, जो मानक है, 30 बालक हैं। अब शिक्षक ने क्या किया भैया, इन 30 बालकों को 5-5 की टोली में बांट दिया। पांच की टोली में बांट दिए, 5-5 छात्र एक जगह बैठ गए। अब इनको 5 टॉपिक दे दिए गया, पांचों को, 6 को क्या किया गया भैया, अलग अलग 5 टॉपिक दे दिए गया, या 6 को 6 टॉपिक दे दिए गए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 5 बच्चे बैठे हैं, ये समूहों में बैठ गए ना, यहाँ पर जो 5 बच्चे बैठे हैं भैया, इनकी जो समस्या होगी वह अलग समस्या होगी, इनकी जो समस्या होगी वह अलग समस्या होगी। अब शिक्षक क्या करेगा भैया, इनके पास जाएगा, इनकी जो समस्या होगी उस समस्या को इनमें सामूहिक रूप से क्या करेगा भैया, हल करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल विधि। तो आप अगर ये चीज़, वैसे मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया मैं कुछ लिख देता हूँ भैया, उससे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस विधि में कक्ष के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है भाई, छोटे छोटे समूहों में इन बच्चों को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। और अब बारी बारी से, दूसरी बात, बारी बारी से
शिक्षक सभी समूह में आ रही, यानी एक एक समूह को चेक करेगा। हालांकि मैंने देखिए जगह कम होने की वजह से मैंने एक में पूरा लिख दिया, ठीक। तो बारी बारी शिक्षक क्या करता है, सभी समूहों में यानी एक एक करके एक एक समूह में जाएगा और सभी समूह में आ रही समस्याओं को हल करता है, ठीक। यानी समूह में जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं को क्या करता है भैया, वो हल करता है, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी भैया। कल हम लोग क्या करेंगे, छात्र केंद्रित विधियों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी जितने भी लोग, जितना भी आप प्यार दुलार दे रहे हैं भैया इस वीडियो को, इस चैनल को, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो लाइक करिए और 2-4 लोगों को ज़रूर शेयर करिए भैया। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।